गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आते सबसे पहले आप लोग देखिए कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, इसीलिए झारखंड जीएस वाला की तरफ से नवरात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यानी सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पूजा करें, अच्छे से पूजा पाठ करें और अच्छे से पढ़ाई करें। यही कामना है कि सफलता मिले, झारखंड में जॉब आवे, ठीक है, जल्द से जल्द वैकेंसी आवे और सब कोई सफल हो, ठीक है, और अपनी मंजिल तक पहुंचे। मेरी यही कामना रहेगी, ठीक है। और झारखंड जीएस वाला यूट्यूब चैनल में आज जो टॉपिक है बच्चों, वो लाए हैं ज्योग्राफी के। टॉपिक है झारखंड का धरातलीय स्वरूप। झारखंड का धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप कहने का मतलब है जो धरातल पे है, ठीक है, धरातल पे क्या क्या पाया जाता है, उसका कैसा स्वरूप है, ठीक है। झारखंड का जो धरातल पे है कैसा स्वरूप है, वो चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, 20-22 क्वेश्चन है, छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, आधा एक घंटा का। तो आप लोग अगर अच्छे से देखिएगा ना, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए हैं हर एग्जाम में, जेपीएससी हो, दरोगा हो, ठीक है, झारखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, ये सब जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम का क्वेश्चन ये सब में पूछा गया। एक क्वेश्चन हमेशा ये सब चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन रिवीजन होते रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि अच्छे से कैसे हम लोग दिमाग में सेट करेंगे इस चीज को विथ फिगर के साथ। यानी आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से करना है, झारखंड का ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री जो भी पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब फिगर के साथ अगर करते हैं ना, तो मतलब समझिए कि 70% कंटेंट आपके दिमाग में सेट हो गया। जो 30% बचा उसको रिवीजन करने से, रेगुलर रिवीजन, मतलब आज पढ़े कल फिर भूल गए, वैसा नहीं है। आज पढ़िए, फिर 20 दिन के बाद उसको एक बार रिवीजन कर दीजिए। देखिए एक भी बार क्वेश्चन रिवीजन कर दीजिएगा, आपका कंटेंट दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि फिगर के साथ जो करते हैं ना, वो हमेशा दिमाग में सेट रहता है। और जब एग्जाम में आता है ना, तो दिमाग सीधे फिगर बैठता है। और दिमाग फिगर जब बैठ गया आपके पास दिमाग में, तो वो समझिए कंटेंट याद ही रहेगा आपको। ऑप्शन देख के फिर आप क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे क्या है, झारखंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है सी ग्रेड का जॉब में। तो जितना भी है जेपीएससी छोड़ के, जेपीएससी में भी पीटी में, जो पीटी में होता है आपका ऑब्जेक्टिव ही है। तो जनरली है कि इसको फिगर्स के द्वारा ही अच्छे से हम लोग चल पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले झारखंड जीएस वाला में आप लोग का आज जो टॉपिक है धरातलीय स्वरूप, उसके बारे में आज देखते हैं। और अच्छे से आप लोग दुर्गा पूजा मनाइएगा बच्चों, ठीक है। दुर्गा पूजा आज बहुत 2025 का बहुत अच्छा दुर्गा पूजा है, ठीक है। कहा जाता है कि 10 दिन दुर्गा पूजा होगा इस बार, ठीक है। माता दुर्गा जो है वो हाथी पे सवार आएगी। और इस बार का दुर्गा पूजा जो है बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा लकी है, ठीक है। और हो सके हम लोग के लिए भी लकी हो, काफी अच्छी वैकेंसी आए, स्टूडेंट का लाइफ बने, हम लोग का लाइफ बने, सभी का अच्छा क्या हो, जो सपना है वो साकार हो। अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। 25 में 26 में आपका सिलेक्शन, लास्ट 25 में जाते जाते सिलेक्शन ले ले, ऐसा कुछ सोच के चलना है, ठीक है। बिना पढ़ाई का तो नहीं होगा। एक्चुअली में आप पूजा कीजिएगा, पूजा पाठ के साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको, अपना मेहनत भी करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको देना है, कंटिन्यू, ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। कभी कभी मुश्किलें जीवन में आती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर रेगुलर मेहनत कर रहे हैं ना, तो फल आपको फिक्स है कि उसका कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। और एक बात और, जब आपको वीडियो अच्छा लगता है ना बच्चों, तो शेयर जरूर कीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग शेयर कीजिएगा, प्लस लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो जब आप भेजें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास का वीडियो भेजें, तो गरीब बच्चों, गरीब जो बहुत कमजोर बच्चे हैं, जिनको क्वेश्चन मतलब ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, या बहुत दूर है घर उनका, अच्छे मतलब फैसिलिटीज नहीं है,
तो वो सब क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के द्वारा ही स्टडी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी पढ़ाई को अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अपना एक जरिया है, मतलब उनका क्या होगा, एक बेसिक बनेगा, समझिए एक लाइफ बनेगा उनका, ताकि इससे हेल्पफुल हो और उसमें मददगार साबित हो। आप मददगार कर रहे हैं, यानी आप मदद कर रहे हैं, तो इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो में, और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी तरह का डिमांड है आपका क्वेश्चन में या अदर क्वेश्चन में या अदर टॉपिक का डिमांड है तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। छोटा छोटा क्वेश्चन है पहला, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपको छोटा छोटा मिलेगा और देखिएगा आज क्वेश्चन में कैसे स्वरूप कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को धरातलीय स्वरूप में कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ये जनरली आप याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वीवीआई है, छोटा छोटा झारखंड पुलिस, जिला पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड में सब में क्वेश्चन रहता है, जहां तक जेपीएससी में भी रहता है। छोटा क्वेश्चन आपका जेपीएससी में भी रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के, पूछ रहा है झारखंड का नहीं, भारत का। किसका? भारत का। भारत में छोटा नागपुर पठार का विस्तार किधर है? उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में या दक्षिण उत्तर भाग में, बताइए। यानी पूरे इंडिया का फिगर बनाए हम लोग, ठीक है, इंडिया का फिगर बनाएंगे तो आप देखिएगा ठीक है, इस टाइप का है। तो मान लीजिए यहां पे झारखंड है आपका, तो झारखंड का एक एट फर्स्ट क्या है कि उत्तर पूर्वी भाग में, सबसे पहला बोल रहा है कि अगर उत्तर पूर्वी भाग में है तो उत्तर पूर्वी, देखिए उत्तर और पूर्वी साइड, ठीक है, उत्तर और पूर्वी साइड। दूसरा कह रहा है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम ये हो गया, उत्तर पश्चिम ये तो होगा नहीं। दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग ये भी नहीं होगा। दक्षिण उत्तर भाग, दक्षिण और उत्तर भाग, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? उत्तर पूर्वी भाग। यानी फिगर से चले तो झारखंड भारत में कहां है? उत्तर पूर्वी भाग में, यानी ये साइड, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका पूर्वी साइड, यानी उत्तर पूर्वी भाग ये आपका 100% सही है, ठीक है। यानी झारखंड जो है पूरे भारत में अगर सीमा में देखा जाए, यानी उसका एरिया देखा जाए तो उत्तर पूर्वी भाग में है। किधर है? उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। तो इस तरह से फिगर से आपको क्या करना है, समझना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है, दिमाग को अच्छे से सेट कीजिएगा तो आ जाएगा। ये छोटा नागपुर पठार का था, यानी छोटा नागपुर पठार जो था वो झारखंड के किस में है? भारत का, तो उत्तर पूर्वी भाग में। यानी पहले झारखंड को हम लोग क्या कहते थे? छोटा नागपुर पठार ही कहते थे, ठीक है। झारखंड को पहले हम लोग क्या कहते थे? छोटा नागपुर पठार ही कहते थे। चलिए क्वेश्चन है बच्चों कि छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई, ठीक है, छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार है, कहने का मतलब है जो झारखंड में छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, जो झारखंड में छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार है, वो उसकी कुल ऊंचाई कितना है? छोटा नागपुर पठार जो आपका यहां से आ गया छोटा नागपुर पठार, तो पूछ रहा है कि झारखंड में लगभग पूरा कितना फैला हुआ है? छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है लगभग प्लेस पे, तो उसका पूछ रहा है कि औसत ऊंचाई क्या है? औसत ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं पूछ रहा, औसत ऊंचाई, एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। एवरेज ऊंचाई कितना, हाइट कितना है? एवरेज हाइट कितना है? 540 मीटर, 660 मीटर, 680 मीटर, 760 मीटर, ठीक है। तो छोटा नागपुर को ये दिमाग में सेट कर लेना है कि छोटा नागपुर का जो औसत ऊंचाई है वो कितना है? गेस कीजिए कितना हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों?
बताइए। तो छोटा नागपुर का औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? 760 मीटर। 760 मीटर है औसत ऊंचाई है, ठीक है। औसत ऊंचाई क्या है? 760 मीटर। यही बाद में बट गया है उत्तरी छोटा नागपुर पठार, दक्षिणी छोटा नागपुर पठार, इस तरह से हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार, दक्षिणी हजारीबाग पठार, रांची पठार, पाट क्षेत्र, ये सब धीरे धीरे ये सब पठार क्षेत्र में बट गया, क्योंकि सबसे बड़ा विस्तारित में कौन है? छोटा नागपुर पठार सबसे बड़ा झारखंड का। और सब इसका कुल जो ऊंचाई है, हाइट है, मतलब अप्रोक्स एवरेज जो हाइट दिया हुआ है वो 760 मीटर, 760 मीटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का सर्वोच्च चोटी। झारखंड राज्य का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? ये तो पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा तो उसमें है। सर्वोच्च चोटी सम्मेद शिखर है, राजमहल शिखर है, जमीरा शिखर है, या नेत्रहाट शिखर है, ठीक है। बताइए सबसे जो है वो सबसे ऊंचा चोटी, झारखंड का सबसे ऊंचा सर्वोच्च चोटी कौन सा है? झारखंड का सबसे जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सा है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए कितना कंफ्यूज कीजिएगा, ठीक है। तो सम्मेद शिखर, राजमहल शिखर, जमीरा शिखर, नेत्रहाट शिखर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन में सबसे पहले याद रखिए फिगर से, फिगर झारखंड का क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि सम्मेद शिखर। तो सम्मेद शिखर जो आ जाता है बच्चों, ये एरिया में आ जाता है, यानी क्या है? ये निचला हजारीबाग पठार, निचला हजारीबाग पठार, ठीक है। ये निचला हजारीबाग पठार में आ जाता है। कौन? सम्मेद शिखर में, मतलब पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ का ही जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है सम्मेद शिखर, और ये झारखंड का सबसे ऊंचाई वाला, सबसे हाईएस्ट वाला आपका चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। पहले भी बता चुके हैं, अगर फीट में कहेंगे तो 4478 फीट, ठीक है, 4478 फीट। इसके कंपेयर में झारखंड में कोई नहीं है, ठीक है। और ये क्या है कि सम्मेद शिखर का ही, सब पारसनाथ का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो सम्मेद शिखर है, और कुल ऊंचाई जो है 1365 मीटर, 4478 फीट। और एक चीज याद रखिएगा बच्चों, ये झारखंड में नंबर 1 है, लेकिन पूरा ओवरऑल अगर इंडिया में पूछा जाए कि ओवरऑल इंडिया में पारसनाथ का हाइट, यानी पहाड़ का हाइट ओवरऑल इंडिया में कितने नंबर पे आता है? तो 271, 271वां, ठीक है, 271वां नंबर पे आता है पारसनाथ की पहाड़ी, 271वां। कितना पे आता है? 271वां, यानी पारसनाथ की जो कुल हाइट है वो 271वां पे आता है, 1365 फीट है, और सॉरी 1365 मीटर, 4478 फीट। और ये पूछेगा कौन सा पठार में आता है, तो ये निचला हजारीबाग पठार में आता है, ठीक है, ये निचला हजारीबाग पठार में आता है। उसके बाद है राजमहल शिखर। राजमहल शिखर जो आपका आ गया राजमहल क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद जमीरा शिखर हो गया, जमीरा शिखर भी है आपका, कौन? आपका जमीरा शिखर भी हो गया, झारखंड का एक शिखर है जमीरा शिखर। उसके बाद है नेत्रहाट शिखर, नेत्रहाट जो पाट क्षेत्र में आता है, ठीक है, यहाँ है नेत्रहाट, लातेहार के बगल में, ये पाट क्षेत्र में आता है, पाट क्षेत्र, ठीक है, पाट क्षेत्र में आता है। और पाट क्षेत्र में ये नेत्रहाट शिखर आता है, और इसी में है नेत्रहाट जो हिल स्टेशन हम लोग देखने जाते हैं बच्चों, वहीं पे है नेत्रहाट पाट, ठीक है। और ये नेत्रहाट शिखर यहीं पे है आपका, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो हो गया आपका सम्मेद शिखर पारसनाथ। उसके बाद हो जाएगा दूसरा नंबर पे कौन आ जाता है? बताइए,
दूसरा नंबर पे गणेशपुर पाट, गणेशपुर पाट यानी गणेशपुर शिखर जो आता है पारसनाथ को कहिएगा तो ये पाट क्षेत्र में, तो सबसे जो आता है आपका, अगर पाट क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, तो आपका नेत्रहाट पाट है। ठीक है, अगर पढ़िएगा आप लोग तो नेत्रहाट पाट। ठीक है, ये उसके बाद आ जाता है गणेशपुर पाट, गणेशपुर पाट। उसके बाद आ जाता है बच्चों जमीरा पाट, जमीरा पाट। ठीक है, यानी सबका ये लगभग कितना 1181 मीटर है, 1181। ये है आपका गणेशपुर 1171। ठीक है, 1171 और ये है 1142। ठीक है, अप्रोक्स इतना ही है, मीटर में है, ये सबका हाइट है 1181 मीटर, 1171 मीटर और 1142 मीटर, ये लगभग इतना ही है। तो सबसे ऊपर जो पाट क्षेत्र में बोलेगा कि छोटा नागपुर पाट क्षेत्र में सबसे बड़ा पाट शिखर कौन है, तो नेत्रहाट पाट शिखर है जिसका 1181 मीटर है। उसके बाद दूसरा जो आता है गणेशपुर पाट 1171 मीटर, जमीरा पाट 1142 मीटर। ठीक है, तो ये झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाले पाट क्षेत्र है। पहला नेत्रहाट पाट, दूसरा गणेशपुर पाट, तीसरा जमीरा पाट। ठीक है, और अगर पारसनाथ पूछेगा तो किसमें है, तो निचला हजारीबाग पाट। कुल ऊंचाई बता दिए, इंडिया में 271वां नंबर पे, 1365 मीटर, 4478 फीट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। देखिए अभी तो बताएं क्वेश्चन। ठीक है, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर किसका नाम है, पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वैद्यनाथ पहाड़ी, टाइगर हिल पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी या राजमहल पहाड़ी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, राजमहल, पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी कहां है, गिरिडीह में है। ठीक है, गिरिडीह में है और सबसे ऊंचाई वाला, झारखंड के सबसे ऊंचाई हो, उसी का सबसे ऊंचाई शिखर जो है उसका नाम सम्मेद शिखर। क्या नाम है, सम्मेद शिखर। टोटल हाइट भी बता दिया आप लोग को। ठीक है, झारखंड इंडिया में कितना नंबर पे है, झारखंड में फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, अब वैद्यनाथ पहाड़ी कहाँ है, वैद्यनाथ पहाड़ी होगा टाइगर हिल पहाड़ी रांची में, पारसनाथ पहाड़ी, वैद्यनाथ पहाड़ी होगा कहाँ पे, देवघर में, टाइगर हिल पहाड़ी रांची में, पारसनाथ पहाड़ी आपका गिरिडीह में और राजमहल पहाड़ी हो जाएगा आपका राजमहल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब छोटा छोटा क्वेश्चन। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है आप लोग को दिया हुआ है कि सम्मेद शिखर, ठीक है, सम्मेद शिखर की ऊंचाई फीट में है, बताइएगा। ये आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कितना है। अभी जस्ट बताएं, सम्मेद शिखर का ऊंचाई फीट में बताना है कितना है। ठीक है, फीट में कितना है और इंडिया में कितने पोजीशन पे है सम्मेद शिखर। ठीक है, कितने नंबर पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पाठ का शाब्दिक यानी पाठ का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। त्रिभुजाकार जमीन, चकोर जमीन, समतल जमीन या दलदल जमीन। पाठ का मतलब क्या होता है बताइए। त्रिभुजाकार जमीन होगा, त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगल बनाएगा, वो जमीन को कहते हैं। चकोर मतलब आपका चकोर बनाएगा, वो समतल जमीन यानी प्लेन जमीन। और दलदल जमीन जहां पे दलदली रहता है। ठीक है, दलदली रहता है। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कौन सा, समतल जमीन। ठीक है, पाठ क्षेत्र मतलब क्या हो गया, जिसमें समतल जमीन होगा, मतलब पहाड़ी इलाका कम होगा, थोड़ा ऊंचा होगा, समतल होगा। ठीक है, पूरा समतल होगा, उसी को कहते हैं हम लोग पाठ क्षेत्र यानी समतल जमीन। क्लियर है।
चलिए क्वेश्चन बड़ा बड़ा है थोड़ा। कहता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड के क्षेत्र का भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है। झारखंड के पाट क्षेत्र क्या होगा। झारखंड के पाट क्षेत्र का भौगोलिक आकृति किस प्रकार का है, यानी जो पाट है झारखंड में वो वर्गाकार है, यानी वर्ग स्क्वायर बना रहा है, चकोर यानी चतुर्भुज है, त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि झारखंड का पाट क्षेत्र का भौगोलिक आकृति, जो पाट क्षेत्र है पूरा, ठीक है, यानी पाट जो झारखंड में, अब फिगर से समझिए, ठीक है। अगर पाट क्षेत्र देखेंगे ना हम लोग झारखंड में, ठीक है, तो पाट क्षेत्र हम लोग का कहां पे है, यहां पे है, ये एरिया में पाट क्षेत्र है, ठीक है, ये एरिया में पाट क्षेत्र है। तो पाट क्षेत्र का पूछ रहा है बच्चों कि पाट क्षेत्र का वर्गाकार आकृति है, चकोर है, त्रिभुजाकार है, इनमें से कोई नहीं। तो पाट क्षेत्र का जो आकृति है ना बच्चों, वो उल्टा ट्रायंगल है, जस्ट उल्टा ट्रायंगल है, यानी इसका शीर्ष जो है ना वो शीर्ष दक्षिण में है, ठीक है, इसका शीर्ष जो है वो दक्षिण साइड में है, और इसका जो आधार है यानी बेस है ये पलामू के दक्षिण में है, यानी पलामू या गढ़वा के जस्ट दक्षिण में, यही पाट क्षेत्र है। और ये पाट क्षेत्र जो है वो नेत्रहाट का इलाका है, किसका है, नेत्रहाट का, यानी नेत्रहाट का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो पाट क्षेत्र है, ठीक है, और उसी में सबसे जो आता है आपको बताएं, सबसे ऊंचा जो आता है चोटी नेत्रहाट पाट आता है, ठीक है, नेत्रहाट पाट, जिसमें आपका जमीरा पाट ये सब आता है, ठीक है। और ये यहाँ मंगोलियन पॉइंट भी है, जिसका कारण से हम लोग को क्या कहते हैं, इसको मंगोलियन पॉइंट, सूर्योदय, सनसेट या सनराइज का पॉइंट माना जाता है, झारखंड में सबसे अच्छा जगह माना जाता है, ठीक है, यानी एक तरफ से मानिए टूरिस्ट के लिए, ठीक है, पाट क्षेत्र में। और ये लातेहार जिला में, कहां है, लातेहार जिला है। और झारखंड का ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे जो है मिनिमम जो डिग्री टेम्परेचर जो गिरता है वो आपका नेत्रहाट में ही गिरता है। नेत्रहाट है मतलब आपका कितना जाता है, 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, यानी माइनस में चला जाता है यहाँ का डिग्री। जैसे रांची का कांके में है, वैसे आपका लातेहार का नेत्रहाट में है, वहां 0 डिग्री से भी -5 डिग्री, -4 डिग्री, -1 डिग्री में आ जाता है। यानी बर्फ का जो हम लोग का लोकेशन होगा वो आप देखने में आपको कहां मिलेगा, नेत्रहाट में ही, यानी लातेहार जिला में। यानी झारखंड का समझिए कि क्या है, एक तरफ से ये हिमाचल प्रदेश है जहां बर्फ ही बर्फ गिरता है। शिमला नहीं कहेंगे, झारखंड का शिमला किसको कहते हैं हम लोग, रांची को कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ बर्फ है, इसीलिए हम लोग हिमाचल कह सकते हैं, जहां बर्फ ही बर्फ मिलेगा आपको और सुंदर पॉइंट मिलेगा, और सबसे कम टेम्परेचर यानी मिनिमम टेम्परेचर ठंडा दिनों में यही बनता है, ठीक है। तो ये कैसा आकृति होगा, त्रिभुजाकार होगा, ठीक है, त्रिभुजाकार होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पाट क्षेत्र की ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। अब देखिए पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग बोल रहा है, ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं पाट क्षेत्र में, उसको हम लोग दोन कहते हैं, डोंगरी कहते हैं, टाड़ कहते हैं, या टोंगरी कहते हैं। बताइए पाट क्षेत्र जो है आपका, जो पाट क्षेत्र था, ठीक है, त्रिभुजाकार, तो पाट के ऊपरी भाग मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल का बेस हो गया। तो बेस कैसा होगा, हमेशा याद रखिएगा, बेस हमेशा जो होगा वो कैसा होगा, बताइए, दोन होगा, डोंगरी होगा, टाड़ होगा, या टोंगरी होगा। ऊपरी क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, पाट क्षेत्र की ऊपरी भाग, पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, दोन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोन कहते हैं। पाट क्षेत्र के जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं, दोन कहते हैं, दोन नहीं, टाड़ कहते हैं बच्चों, टाड़ कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा, टाड़। ऊपरी क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, टाड़ कहते हैं,
और निचली क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, दोन कहते हैं। ठीक है, निचली क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि झारखंड के पाट क्षेत्र समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। झारखंड में जो पाट क्षेत्र है, ठीक है, पाट क्षेत्र है, उसका समुद्र तल से उसकी कुल ऊंचाई कितना होगा। यानी हम लोग जो भी हाइट नापते हैं ना, हमेशा पर्वत का, पहाड़ का, ये सब समुद्र तल से ही लेते हैं, ताकि समुद्र तल क्या कि बेस कहां बनेगा उसका, समुद्र तल से, क्योंकि डायरेक्ट पहाड़ ऊपर से नहीं ना बना हुआ है, तो वो समुद्र तल से कितना उसकी गहराई से ऊपर है। तो समुद्र तल से पूछ रहा है कि औसत ऊंचाई क्या है, किसका, पाट क्षेत्र का। किसका, पाट क्षेत्र का। 600 मीटर है, 650 मीटर है, 700 मीटर है या 550 मीटर है। बताइए झारखंड के पाट क्षेत्र का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। बोलिए, गैस कीजिए कि झारखंड में पाट क्षेत्र का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा। औसत ऊंचाई जो है बच्चों वो कितना है, 600 मीटर। कितना है, 600 मीटर। यानी समुद्र तल से झारखंड का पाट क्षेत्र का जो है हाइट जो है वो कितना हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा। यानी 600 मीटर में है समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है। सबसे ऊंचा पाट बोल रहा है। पाट तो बहुत है, यहाँ पे पाट बहुत है, गणेशपुर पाट है, जमीरा पाट है, सानू पाट है, नेत्रहाट पाट है। देखिए आ गया ना, सब आप पाट का नाम आ गया आपका टोटल। अभी जस्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताए हैं कि कितने हैं पार्ट। तो यहाँ पे 3 पार्ट का आपको सीरियल बाय सीरियल बताएं। तो सबसे पूछ रहा है सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है। सबसे ऊंचा पार्ट गणेशपुर पार्ट, जमीरा पार्ट, सानू पार्ट या नेत्रहाट पार्ट। तो जस्ट अभी बताएं आपको कितना, नेत्रहाट पार्ट का कितना है, 1181 मीटर अप्रोक्स है। ठीक है, उसके बाद गणेशपुर पार्ट 1171 मीटर। ठीक है, और जमीरा पार्ट का बताए थे 1142 मीटर। ठीक है, तो ये आपका 3 है। कौन कौन सा है, गणेश नेत्रहाट पार्ट का 1181 मीटर, जमीरा पार्ट, गणेशपुर पार्ट हो गया सेकंड, पहला पोजीशन पे ये हो गया, सेकंड पोजीशन पे ये हो गया, और थर्ड पोजीशन में कौन हो गया, जमीरा पार्ट हो गया। यानी ये किसका क्षेत्र है, तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का जो है पाट क्षेत्र, उसका सबसे ऊंचा जो होगा नेत्रहाट पाट। ठीक है, यानी 1181 मीटर। उसके बाद जमीरा पाट, सॉरी गणेशपुर पाट 1171 मीटर और जमीरा पाट 1142 मीटर। यानी फर्स्ट पोजीशन में नेत्रहाट पाट, सेकेंड पोजीशन पे गणेशपुर पाट और थर्ड पार्ट पे जमीरा पाट। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू इतना ही आपका दिया हुआ है। ठीक है, यानी फर्स्ट हो जाएगा नेत्रहाट पाट। देखिए तैयारी आप करते रहिएगा ना बच्चों, तो हर क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। देखिएगा कल हम जो लाए हैं मिक्स क्वेश्चन, कल लाएंगे आपको मिक्स क्वेश्चन। यानी मिक्स क्वेश्चन में देखिएगा कि आप लोग कितने अपने आप को रेडी करके रखे हैं। ठीक है, कितने आप लोग रेडी करके रखे हैं, अपने आप को कितना रेडी करके रखते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आपने आपको क्या करना पड़ेगा, रेडी करके रखना पड़ेगा। अगर जिस चीज के लिए, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपको रेडी जो है गुप्त रूप में रखना है। ऐसा नहीं कि हल्ला करते रहना है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं।
हम तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपके जब आपके पीछे जितना भी है ना, एक तरफ से कहिए कि आपके जो छुपे हुए दुश्मन जिसको कहते हैं, ठीक है, छुपे हुए दुश्मन जो आपको नेगेटिव ले जाना चाहते हैं या आपको देखना नहीं चाहते, तो वो बहुत सारा मिलेगा आपको। वैसे वैसे लोग बहुत सारे, वैसे दोस्त आपको बहुत मिलेंगे जो नेगेटिव चीजों की ओर ले जाएंगे आपको। तो अभी भटकने का समय नहीं है, अभी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए, और हमेशा क्या कीजिए कि इस चीज को छिपा के रखिए कि हम क्या, मेरा एम है। एम बताना नहीं है, बस तैयारी करना है रगड़ के, और क्या कर रहे हैं वो चीज बताना नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग को क्या करेगा वो डिस्टर्ब, आदमी हेल्प करना कम और डिस्टर्ब करना बहुत ज्यादा चाहता है, ठीक है, किसी को, ताकि वो हमसे आगे ना निकल जाए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्टर्ब करने वाला आपको 100 में 99 मिलेगा और सपोर्ट करने वाला मात्र 1 मिलेगा, ठीक है, वो आप रखिएगा ध्यान। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा पहाड़ी झारखंड की पाट क्षेत्र से संबंधित है? झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है। सानू पहाड़ी, सरऊ पहाड़ी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये झारखंड की पाट क्षेत्र जो है ना बच्चों, तो झारखंड का पाट क्षेत्र में 2 पहाड़ी जो है वो ज्यादातर फेमस है। यहाँ पहाड़ी पूछ रहा है, यानी पाट क्षेत्र का, झारखंड का जो पाट क्षेत्र है उसमें 2 पहाड़ी, एक सानू पहाड़ी है, एक सरऊ पहाड़ी। कौन कौन है? सानू और सरऊ, दोनों पहाड़ी जो संबंधित है वो झारखंड की पाट क्षेत्र से संबंधित है, और सबसे ज्यादा फेमस दोनों है, सानू और सरऊ। सा से सानू, सा से सरऊ, याद रखिएगा कि झारखंड का जो पाट क्षेत्र से संबंधित 2 पहाड़ी ज्यादा फेमस हो गया है, वो सानू और सरऊ पहाड़ी है, सानू और सरऊ पहाड़ी। और ये पाट क्षेत्र की पहाड़ी है, किसका है? पाट क्षेत्र का, सॉरी, पाट क्षेत्र का पहाड़ी है, पाट क्षेत्र का, ठीक है, पाट क्षेत्र का पहाड़ी है ये सानू और सरऊ। ये उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा, दोनों जो है वो पाट क्षेत्र का पहाड़ी है। ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में कौन सी नदी क्षेत्र से निकलती है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से, ठीक है, पाट क्षेत्र से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? शंख नदी, अजय नदी, सोन नदी, इनमें से कोई नहीं। बताइए पाट क्षेत्र से कौन निकलेगा? याद कीजिए ये झारखंड है आपका, ठीक है, मान लीजिए ये झारखंड है आपका, तो झारखंड में पूछ रहा है शंख नदी कहां से निकलती है, तो शंख नदी आपका यहां पाट क्षेत्र से निकलती है। कहां से निकलेगी? पाट क्षेत्र से, ठीक है, और पाट क्षेत्र से शंख नदी, ठीक है। शंख नदी कहां से निकलेगी? पाट क्षेत्र होते होते उड़ीसा में जाके ये कहां से मिलती है? ये डायरेक्ट आपका महानदी में मिलती है, ठीक है। महानदी यानी कहने का मतलब है ये दक्षिणी कोयल से मिलते हुए आपका महानदी में चल जाएगा। उसके बाद अजय नदी कहां है? तो अजय नदी यहाँ पे आपका राजमहल क्षेत्र में है, यानी मुंगेर से। और सोन नदी जो है, सोन नदी तो यहाँ का है नहीं, यानी केवल गढ़वा क्षेत्र में बहती है। सोन नदी कहां बहती है? गढ़वा क्षेत्र में केवल क्या है? अफवाह क्षेत्र है। गढ़वा थोड़ा सा पलामू में इसका अफवाह क्षेत्र है, लेकिन ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन निकलेगी? सोन नदी। और ये अमरकंटक से निकलते हुए यहाँ पे जाती है, और इसमें जाके किसमें? गंगा में मिल जाती है ना, गंगा की सहायक हो गया। और ये केवल झारखंड के गढ़वा जिले से टच करता है। गढ़वा थोड़ा सा पलामू है। और झारखंड में दूसरा क्या है कि अजय नदी जो है राजमहल क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद शंख नदी जो है ये पाट क्षेत्र से निकलता है। कौन नदी? शंख नदी, ठीक है, शंख नदी जो है
पाट क्षेत्र में। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपसे क्वेश्चन करेगा कि झारखंड में ऐसी कौन सी नदी है, झारखंड में ऐसे कौन सी नदी है जो सबसे गहरा गर्त, यानी सबसे गहरा गर्त बनाता है, यानी सबसे समझिए कंजेस्टेड एरिया से पार करते हुए, मतलब आपका कहिए वैली, ज्यादा वैली गर्त बनाते हुए निकलता है, यही है शंख नदी। ठीक है, शंख नदी यानी सबसे ज्यादा जो है वो गर्त बनाते हुए क्या है निकलती है, यानी सबसे कंजेस्टेड एरिया मतलब जंगल पहाड़ को मतलब फाड़ते हुए एकदम शंख नदी निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गहरा गर्त जो बनाता है वो शंख नदी ही बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नदी के बारे में जिस दिन पढ़ाएंगे ना उसमें पूरा डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, शंख नदी के बारे में, नदी क्षेत्र में पूरा डिटेल बताएंगे। देखिएगा जिसमें आप लोग बुक में भी बहुत कम चांस मिलता है, वो चीज सारे चीज आपको हम बताएंगे। चलिए, रांची पठार की आकृति है, रांची पठार। अब आगे रांची पठार, पहला था आपका पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र का आकृति कैसा था, त्रिभुजाकार। ठीक है, उल्टा त्रिभुज। लेकिन आप पूछ रहा है रांची पठार का आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है, चकोर है, वर्गाकार है, यानी रांची पठार का जो क्षेत्र है आपका है वो ट्रायंगल है, चकोर है, ठीक है, यह वर्गाकार है, वर्गाकार यानी स्क्वायर में है। बताइए किस में है, तो रांची पठार का जो है आकृति है बच्चों वो चकोर है, यानी चकोर यानी चतुर्भुज टाइप का। ठीक है, चतुर्भुज टाइप का है, यानी रांची पठार का जो आकृति है वो किस टाइप का है, तो चकोर का है। ठीक है, रांची पठार का। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है, एक बार में क्वेश्चन क्या करना है, समझ के और निकल जाना है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है जबकि, बताइए, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब जाना टेंशन है नहीं इसमें। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पत्थर से निकलने वाली नदियों द्वारा होती है। कहता है रांची, कहता है इनमें से कौन सा जलप्रपात जो रांची पाट पठार लिखना चाहिए, रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। मतलब कौन सा बताइए कि रांची पठार से कौन कौन सा यहाँ पे जलप्रपात बनता है, यानी समझिए डायरेक्टली कि रांची में कौन कौन सा जलप्रपात है। रांची में जो अगर जलप्रपात जहां भी बनेगा बच्चों तो वो पहाड़ी इलाका में बनेगा, जाहिर है। ठीक है, पहाड़ी इलाका में बनेगा, पहाड़ से ही गिरेगा। ठीक है, जहां भी पहाड़ से गिरता है, जहां भी ऊंचा नीचा जमीन है वहां से पानी क्या करता है, फ्लो करता है, यानी गिरता है, तब झरना यानी जलप्रपात बनता है। तो बोल रहा है कौन कौन सा है रांची में पठार, रांची पठार से निकलता है वह नदियों के द्वारा जो जलप्रपात बनता है। पहला जोन्हा जलप्रपात, दस्सम जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। बताइए तो सबसे जो है आपका कौन कौन सा है रांची का, तो सिंपल है, रांची में आपका जोन्हा जलप्रपात भी है, दस्सम जलप्रपात भी है और हुंडरू जलप्रपात भी है। तो कौन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी है जो आपका रांची पठार से नदियों से निकल करके बन जाता है। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात, दस्सम जलप्रपात और हुंडरू जलप्रपात, ये रांची का ही जलप्रपात है सब। चलिए पूरा डिटेल इसका सब बताएंगे आप लोग, जलप्रपात पढ़िएगा उस समय, क्योंकि अगर पूरा बताएंगे ना तो वीडियो बहुत लॉन्ग चल जाएगा, जो आप लोग चाहते नहीं। पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि प्रपात वगैरह, तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ऊपरी हजारीबाग पठार, कहता है ऊपरी हजारीबाग पठार। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग पठार। तो अब यहां पे सिंपली समझिए बच्चों, फिगर में आपको छोटा फिगर बना दे रहे हैं यहां झारखंड का। ठीक है, मान लीजिए ये हजारीबाग झारखंड का फिगर है। अब पूछ रहा है ऊपरी हजारीबाग पठार,
तो यहां याद रखिएगा, यहां हजारीबाग पठार को जो है ना तो दो भाग में बट गया है। हजारीबाग पठार वो दो भाग में बटा हुआ है। पहला कहते हैं हम लोग एक निचला, सबसे ऊपर वाला जो भाग है ना उसको कहते हैं निचला हजारीबाग पठार, निचला हजारीबाग पठार, ठीक है। और जो नीचे है यानी निचला हजारीबाग के पठार के जस्ट नीचे है उसको कहते हैं हम लोग ऊपरी हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। और जस्ट इसके नीचे है बच्चों रांची पठार, ठीक है, रांची पठार, ठीक है, रांची पठार। अब ध्यान दीजिए, कहता है बच्चों ये निचला हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार और रांची पठार। तो रांची पठार के जस्ट उत्तर में, रांची पठार उत्तर कौन हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, ऊपर हो गया, दक्षिण नीचे हो गया। तो रांची पठार के जस्ट ऊपर में ऊपरी हजारीबाग पठार और ऊपरी हजारीबाग पठार जो है उसके जस्ट ऊपर में उत्तर में निचला हजारीबाग पठार है। और ये पूरे झारखंड का सबसे कम हाइट वाला पठार है, ठीक है, सबसे कम हाइट वाला। लेकिन एक खासियत है इसमें कि सबसे ऊंचा जो चोटी आता है यानी पारसनाथ की पहाड़ी जो आता है इसी में आता है, निचला हजारीबाग पठार में। सबसे कम है, सबसे जो कहिएगा ना कि फ्लैट समतल है वो निचला हजारीबाग पठार है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऊपरी हजारीबाग पठार है और रांची पठार है। तो सबसे कम हाइट वाला जो है वो निचला हजारीबाग पठार है और इसी में क्या है, पारसनाथ पहाड़ी है, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी है। और ये दो भाग में बट गया था। और उसके बाद रांची पठार जो है, रांची पठार और ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार, जस्ट इसके बीच में क्या है, दामोदर नदी बहती है, दामोदर नदी बहती है, जिसके कारण क्या है ये दो भाग में बट गया। क्या हो गया, दो भाग में बट गया, यानी ऊपरी हजारीबाग पठार, निचली हजारीबाग पठार और रांची पठार। रांची पठार और ऊपरी हजारीबाग पठार के बीच में कौन हो गया, दामोदर नदी। देखिए बताया यहां, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ है। कहता है कि इस पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ है। हाँ, समांतर मतलब क्या, इक्वल। देखिए ये रांची पठार है और इसी के समांतर कौन है, आपका हजारीबाग पठार है। उसके बाद दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया। सही बात है, ये आपका जो हजारीबाग पठार है दोनों का नाम है हजारीबाग पठार, बाद में बटेगा निचला हजारीबाग पर और ऊपरी हजारीबाग पठार। लेकिन ये जो है रांची में, रांची पठार से कब अलग हुआ, जब दामोदर नदी यहां से निकल गया। और दामोदर नदी क्या हो गया, कौन नदी, दामोदर नदी के कारण, नदी के कारण क्या हो गया कि अपना एक दामोदर नदी रास्ता बनाएगा ना भाई पानी जाने के लिए। तो वो क्या किया कि इस रास्ते से दामोदर नदी ढलाव के हिसाब से अपना रास्ता बना लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि हजारीबाग पठार और रांची पठार को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ठीक है, ये सही है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। ये कितना है, इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग कितना है, 2000 मीटर है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो बताइए, यानी हजारीबाग पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, 2000 मीटर है। सही है कि इस जो हजारीबाग पठार का जो है वो औसत जो है वो समुद्र तल से कितना है, 2000 है। कितना है, 2000 है। तो ये क्या होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए निचला हजारीबाग पठार के बारे में देखते हैं बच्चों। निचला हजारीबाग पठार, तो निचला हजारीबाग पठार बताएं कि हजारीबाग के जस्ट कहां होगा, रांची पठार के जस्ट ऊपर में कौन है, ऊपरी हजारीबाग पठार। उसके बाद ऊपर में क्या हो जाएगा, सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में। और सबसे निम्न है, निम्न ऊंचाई वाला, क्या कहने वाला, निम्न ऊंचाई वाला।
यानी हजारीबाग का जो है निचला हजारीबाग पठार वो सबसे ऊपर में है, यानी झारखंड के उत्तर में, झारखंड के उत्तर में है, झारखंड के उत्तर में कौन सा निचला हजारीबाग पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। सही है, ये हजारीबाग जिले के उत्तर में है यानी ऊपर में है। इस पठार के बाह्य भी पठार भी कहा जाता है, बाह्य पठार भी कहा जाता है। हाँ, इस पठार को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य पठार, क्योंकि ये क्या है? बाहर की ओर है, यानी पूरे झारखंड में जो है ना, वो झारखंड में लीजिएगा तो सबसे बाहर जो पठार है वो निचला हजारीबाग पठार है, यानी सबसे बाहर की ओर है। ठीक है, बिहार से सटा हुआ है, तो ये बाह्य पठार भी कहते हैं इसको। किसको? निचला हजारीबाग पठार को। निचला हजारीबाग पठार को हम लोग बाह्य पठार भी कहते हैं और निम्न पठार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे कम हाइट वाला है, सबसे कम हाइट वाला है। कहता है गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में ही अवस्थित है। हाँ, गिरिडीह का पठार जो है वो निचला हजारीबाग पठार में क्षेत्र में अवस्थित है। हाँ, गिरिडीह अभी पता है कि गिरिडीह में कौन सा है? पारसनाथ है, और पारसनाथ में ही क्या है आपका? कौन सा? सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर याद रखिएगा, यानी पारसनाथ, पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ ये किसमें है? निचला हजारीबाग पठार यानी निम्न हजारीबाग पठार या बाह्य पठार भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। हाँ, सही सत्य है, यानी हजारीबाग पठार में अवस्थित है, जिसे उत्तरी भाग में है। सही बात है, हजारीबाग की जस्ट उत्तर में है निचला हजारीबाग पठार। इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है। हाँ, बाहर की ओर, सबसे बाहर की ओर कौन है? निचला हजारीबाग पठार। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में ही अवस्थित है। हाँ, गिरिडीह का पठार जो आता है वो निचला हजारीबाग पठार में ही अवस्थित है, जिसमें सबसे ऊंचा चोटी जो सम्मेद शिखर है या पारसनाथ है वो इसमें अवस्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि पारसनाथ यानी सम्मेद शिखर जो है वो किस पठार में आता है? निचला हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार या रांची पठार? तो आप लोगों को क्या डायरेक्टली मारना है? निचला हजारीबाग पठार। और ये निचला हजारीबाग पठार ऊपर की ओर है, यानी हजारीबाग के उत्तर की ओर, यानी झारखंड के बाह्यतम बाहर की ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र के का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? कहता है गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? यानी गिरिडीह क्षेत्र में बताइए कौन सा नदी है जो यहां बहता है? सोन नदी, सोनरेखा नदी घाटी, बराकर नदी घाटी या उत्तरी कोयल नदी घाटी? तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप फिगर को डिनोट कीजिए झारखंड का। ठीक है, ठीक है, झारखंड का डिनोट कीजिए फिगर। तो सबसे पहले सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी किस एरिया में है? यानी गढ़वा क्षेत्र में। ठीक है, गढ़वा क्षेत्र में हो गया। उसके बाद सोनरेखा नदी घाटी, सोनरेखा नदी घाटी कहां है? इधर से जाता है आपका जमशेदपुर होते हुए। ठीक है, उसके बाद बराकर नदी घाटी, बराकर नदी घाटी जो है आपका कौन सा क्षेत्र से हो गया? गिरिडीह से क्षेत्र, गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह क्षेत्र से हो गया, गिरिडीह क्षेत्र से हो गया। और उत्तरी कोयल नदी घाटी, उत्तरी कोयल नदी घाटी जो है आपका पलामू और चतरा इस सब होते हुए क्या होता है? वो आपका सोन नदी में चल जाता है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी घाटी। तो अब जाहिर है कि गिरिडीह का पठार, गिरिडीह का पठार बताइए कौन सा नदी जाएगा? तो गिरिडीह के पठार क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? सोन नदी से होगा, गलत। सोनरेखा नदी घाटी से होगा, ये भी गलत हो जाएगा। बराकर नदी घाटी, हाँ, ये बराकर नदी घाटी जो जाएगा वो गिरिडीह पठारी क्षेत्र से होते हुए जाके किसमें मिलता है? दामोदर नदी में, यानी दामोदर का सहायक कौन हो गया? बराकर नदी। ठीक है, और उत्तरी कोयल जो हो गया आपका जस्ट इधर हो गया, पलामू क्षेत्र से होते हुए निकल जाती है वो। ठीक है, तो ये फिगर से समझिएगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लगता है बहुत टफ, लेकिन क्या है, अगर फिगर से देखते हैं ना बच्चों तो वो सिंपली हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक है, चलिए, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? देखिए फिर से पूछ दिया क्वेश्चन कि पारसनाथ की पहाड़ी जो है, पारसनाथ कहां है? तो आपका गिरिडीह में है। किसमें है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। किसमें है पारसनाथ पहाड़ी? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है, यानी सामने अवस्थित है। कोयल नदी घाटी, अभी बताएं जस्ट, कोयल नदी तो आपका कहां हो जाएगा? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, दोनों नहीं होगा। बराकर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, स्वर्णरेखा नदी घाटी, बताइए। इसमें सहायक आ गया, दामोदर नदी घाटी भी उसका है, जिसका कौन सहायक था? बराकर नदी। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? बराकर नदी घाटी। यानी पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी से निकट अवस्थित है? तो बराकर नदी घाटी। बराकर नदी घाटी कौन सा नदी घाटी है? तो बराकर नदी घाटी के निकट ही अवस्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। और यहीं जस्ट नीचे में आके फिर क्या होता है? धनबाद में आके क्या होता है? बराकर नदी और गिरिडीह नदी जाके, सॉरी, दामोदर नदी आके मिल जाता है, संगम है। और बाद में यही दामोदर नदी जाके कहां मिलता है? आपका वेस्ट बंगाल का हुगली नदी में। किसमें? हुगली नदी, हुगली नदी में मिलता है। और ये हुगली नदी फिर कहां चल जाता है? वो अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में, अरब सागर में जाके मिल जाता है। ठीक है, गंगा होते हुए। नेक्स्ट, और झारखंड का शोक भी कहा जाता है किसको? कौन सा नदी को? बताइए, झारखंड का शोक नदी कौन कहा जाता है? कौन सा नदी है? दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर नदी। झारखंड का निचला, कहता है झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछ रहा है निचला हजारीबाग पठार किसका? झारखंड का निचला हजारीबाग पठार जो पठार है वो किस प्रकार के चट्टानों से, यानी पत्थर से बना हुआ है? बॉक्साइट प्रकार के चट्टान, लोह अयस्क प्रकार के चट्टान, चूना पत्थर के चट्टान, या पिरोक्सी ग्रेनाइट प्रकार के चट्टान? ठीक है, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा क्वेश्चन करेगा बच्चों, तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। फिगर में जब हम लोग धातु पढ़ाए थे आपको इसका पिछला वीडियो में, कि जो चट्टान से कौन सा चट्टान से कौन सा मटेरियल उत्पन्न होता था, उत्पादन करते थे, उससे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि अगर हजारीबाग पठार है तो वहां तो बॉक्साइट तो निर्माण होगा नहीं। ठीक है, सबसे पहला है, क्योंकि हजारीबाग पठार में या तो कोयला था ऊपर में दामोदर नदी से सटे हुए, या तो अभ्रक वगैरह आता है गिरिडीह क्षेत्र में। दूसरा, लोह अयस्क प्रकार के चट्टान, और लोह अयस्क कहां मिलता था बच्चों? सिंहभूम क्षेत्र में। यानी सिंहभूम क्षेत्र मतलब आपका हो गया नीचे चाईबासा क्षेत्र में, यानी चाईबासा क्षेत्र यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां क्षेत्र में आ जाता था लोह अयस्क का प्रकार। तो वो हजारीबाग पठार में आएगा ही नहीं। चूना पत्थर कहां पे आता था? तो ये आता था पलामू क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में चूना पत्थर, ये सब आपका बालू पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये किधर? पलामू क्षेत्र में आ जाता था, यानी गढ़वा, पलामू, ये सब क्षेत्र में आता है, सोन नदी क्षेत्र में। और पायरोक्सी ग्रेनाइट प्रकार के चट्टान, ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? पायरोक्सी ग्रेनाइट प्रकार के चट्टान, यानी झारखंड के जो निचला हजारीबाग पठार है वो किस प्रकार के चट्टान से निर्मित हुआ है? तो पायरोक्सी ग्रेनाइट प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। अब पायरोक्सी ग्रेनाइट इसलिए है ना, क्योंकि रांची क्षेत्र में जब जाइएगा ना, तो रांची क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग जो है तुपुदाना में, वहां पे ग्रेनाइट जो सबसे ज्यादा जो पत्थर से निकलता है वहीं से निकलता है। ठीक है, तो इसी को है जो उत्तरी हजारीबाग पठार है वो पायरोक्सी ग्रेनाइट प्रकार के चट्टान से निर्मित है। ठीक है, ये सिंपल याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि निचला हजारीबाग जो पठार है, यानी निचला कौन होगा? सबसे ऊपर बाया पठार, झारखंड का बाया पठार। ठीक है, यानी झारखंड के उत्तर की ओर जो निचला हजारीबाग पठार है वो किस पत्थर से या चट्टान से बना है? तो पायरोक्सी ग्रेनाइट
चट्टान से बना हुआ है। क्लियर है? बाकी सब समझ गए। बॉक्साइट प्रकार का कहां पाएगा? लोअर दंगल, लातेहार, इस सब क्षेत्र में आता है बॉक्साइट। लोएस्ट मिलेगा आपका श्रीभूम क्षेत्र में, जहां श्रीभूम क्षेत्र है। और चूना पत्थर कहां पे है? जहां पलामू है, पलामू ये सब क्षेत्र में क्या था? चूना पत्थर और आपका बलुआ पत्थर ये सब मिलता था, वहां चट्टान मिलता था। वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो उनको समझ में आएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखिए, उसको आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मटेरियल कहां मिलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में है? राजमहल पहाड़ी। ठीक है, एट फर्स्ट क्या करना है? सबसे पहले फिगर को दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? आपका झारखंड है। झारखंड में सबसे पहले क्या करना है कि राजमहल पहाड़ी। तो राजमहल पहाड़ी किधर आएगा? संथाल परगना में। किधर आ जाएगा? संथाल परगना, संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र में आ जाएगा राजमहल पहाड़ी। अब कहता है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस किस जिला में है, यानी किस जिला में नहीं है, यानी किस जिला में नहीं है। तो यहाँ पे संथाल परगना का आप 5 जिला तो पता ही है आपको, कौन कौन सा जिला है। इधर कौन सा हो गया? साहेबगंज हो गया। यहाँ पे कौन हो गया? गोड्डा हो गया। यहाँ पे कौन हो गया? पाकुड़ हो गया। ठीक है, पाकुड़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे कौन हो गया? दुमका हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे जाइएगा तो जामताड़ा होगा। ठीक है, जामताड़ा होगा। और यहीं पे जाइएगा तो कौन सा होगा? देवघर होगा, देवघर होगा। ठीक है, ये कितना है? 2 2 4 2 6 जिला। टोटल कितना है संथाल परगना में? 6 जिले। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन में नहीं है। दुमका जिला है, करेक्ट है। गोड्डा जिला करेक्ट है। देवघर जिला है। हजारीबाग है क्या संथाल परगना में? नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा। कहता है कि इनमें से कौन सा जिला नहीं है राजमहल पहाड़ी में? तो हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला कहां है? ये छोटा नागपुर में आ जाता है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर में। ठीक है, हजारीबाग जिला। बाकी ये सब क्या है? संथाल परगना यानी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, 6 जिला। और इसका एरिया वगैरह आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से, प्रखंड भी बता चुके हैं, उससे देखिएगा वीडियो और समझिएगा। फिगर को हमेशा आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका कोई गलती नहीं होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग है, लगभग अप्रॉक्स कितना है? राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो लगभग कितना है? 1000 वर्ग किलोमीटर, 3000 वर्ग किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर या 4000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजमहल पहाड़ी जो संथाल परगना क्षेत्र में आ रहा था उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितना है? 2000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी का जो उसका जो चोटी है वहां उसको क्या कहते हैं हम लोग? बताइए, ये आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। राजमहल पहाड़ी का जो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसके पहाड़ी क्षेत्र को दामिने को, दामिने को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000 वर्ग किलोमीटर। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है बच्चों उसका कितना है? 2000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है बच्चों कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ी, नुकीली पहाड़ी का स्थानीय नाम से जाना जाता है। वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप लोग के लिए हम हिंट्स दे देते हैं, आप लोग को कमेंट्स करना है कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर पहाड़ी पढ़े होंगे तो आप लोग सही कीजिएगा। इसका एक दोन और टाण वाला हम क्लियर कर दिए।
अब है इसमें दो ऑप्शन है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में की नुकीली पहाड़ी का स्थानीय नाम क्या है। नुकीली पहाड़ी यानी यहाँ दो तरह का पहाड़ी पाया जाता है, एक नुकीली रहेगा, पूरा सपाट रहेगा, पूरा ऊपर में, ठीक है, ऐसे रहेगा, और एक गुंबद नुमा रहेगा यानी गोल रहेगा, ऐसा पहाड़ी रहेगा गोल, ठीक है, यानी गोल रहेगा इस टाइप का, उसका बेस इस टाइप का रहेगा या इस टाइप का रहेगा, ठीक है, फैला हुआ। तो वो पूछ रहा है कि इसमें जब नुकीली पहाड़ी है, ठीक है, नुकीली पहाड़ी है, उसका स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है, टाण के नाम से, दोन के नाम से, डोंगरी की या टोंगरी, बताइए, ठीक है। तो इसको कमेंट्स कीजिएगा आप लोग, तब जानेंगे आप लोग क्या है, वीडियो देख रहे हैं अच्छे से। तो आप लोग को बताना है कमेंट्स करके कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ी का स्थानीय नाम से जाना जाता है, टाण के नाम से जाना जाता है, दोन के नाम से, डोंगरी या टोंगरी, ये ऑप्शन में है। चलिए और आसान कर देते हैं, इसमें दो आंसर हो गई है, यही दोनों में आंसर है, डोंगरी या टोंगरी। तो आप लोग को कमेंट्स करना है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का नुकीली जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका नाम क्या है, और जो गुंबद नुमा है, ठीक है, वो गुंबद नुमा है, उसका नाम क्या है, दोनों को कमेंट्स कीजिएगा, नुकीली पहाड़ी का नाम क्या है और गुंबद नुमा पहाड़ी का नाम क्या है, क्लियर करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हम लोग का 23 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था यानी पठार क्षेत्र से वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, पठार क्षेत्र से। ये बच्चों देखिएगा कि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी ज्योग्राफी का ऐसा पार्ट है ना, जिस तरह से झारखंड में अभी बढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन का लेवल, यानी क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग का वेटेज जो है झारखंड का वो बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि ज्योग्राफी से अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ज्योग्राफी से 5-10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन मान के चलिए, 15 क्वेश्चन मान के चलिए, तो 15 क्वेश्चन अगर 60 क्वेश्चन पूछ रहा है ज्योग्राफी से, तो 15 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 15 क्वेश्चन आपका विविध से, और 15 क्वेश्चन आपका और भी करंट अफेयर, ये सब मिला के इस तरह से देगा आपको क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन मतलब क्या है कि हर टॉपिक से आपका क्या हो गया, एक क्वेश्चन पूछेगा, हर टॉपिक से क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। तो जाहिर है कि आपका कोई भी आपका पार्ट छूटने वाला नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी में 15 पार्ट होता है तो 15 पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, हिस्ट्री में जितना चैप्टर है उससे आपका जितना 2-2 चैप्टर, एक-एक चैप्टर से पूछ लिया एक-एक क्वेश्चन, तो मिला के आपको पूछ दिया 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है। किसी का ज्यादा वेटेज हो गया, 20 क्वेश्चन पूछ दिया, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये कंप्लीटली है कि आपको क्वेश्चन हमेशा रेडी करके रखना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे कि ज्योग्राफी से या मिक्स क्वेश्चन आपके पास लाने जा रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग कितना अपने आप को बेटर तैयारी करके रखे हैं। और अगर कुछ आपको लगती होगी कि सर और कुछ एक्सटर्नल ऐड कीजिए, ठीक है, हम क्लास में एक्सटर्नल कुछ बताइए, तो आप लोग लगेगा तो उसे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। चलिए, सभी को दुर्गा पूजा की फिर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दुर्गा पूजा अच्छे से मनाइए और अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए, टाइम से मेला जाइए, टाइम से मेला घूमिए फिरिए, अपना गांव जाइए जहां भी जाना है, और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। और आज के लिए इतने ही। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।